हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। सवाल ये है कि बाज़ लोगों का गले का बटन खुला रहता है और कुछ लोग आस्तीन को चढ़ाकर या फिर पैंट को नीचे से फोल्ड कर लेते हैं या पाजामे को फोल्ड कर लेते हैं टखना दिखाने के लिए, या ऊपर से अड़स लेते हैं पाजामा या पैंट को। तो नमाज में ऐसा करना क्या? ये सवाल, इसका जवाब ये है कि दुर्र मुख्तार में है कि यकरहू लिल मुसल्ली अन यकुफ्फा थौबहू, कि नमाज पढ़ने वाले के लिए यह मकरूह है कि वो अपने कपड़े को फोल्ड कर ले, यानी कपड़े को फोल्ड कर ले। चाहे आस्तीन भी अगर फोल्ड किया है, आधी कलाई तक चढ़ी हुई है, तो नमाज मकरूह तेरहवीं वाजिब उल अदा होगी, लौटानी पड़ेगी। पाजामा या पैंट शलवार इतनी बड़ी है कि ऊपर सरका के ऊपर अड़स लिया, ऊपर से फोल्ड कर लिया, तो भी नमाज मकरूह तेरहवीं वाजिब उल अदा होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि पैंट या पाजामे या शलवार को नीचे है ना, नीचे जब फोल्ड करें, ऊपर की तरफ अगर फोल्ड करेंगे तो नमाज मकरूह तेरहवीं होगी, और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो नमाज हो जाएगी। कुछ लोगों के ज़हन में ऐसा भी है, चाहे तुम ऊपर की तरफ फोल्ड करो चाहे अंदर की तरफ फोल्ड करो, ये मकरूह तेरहवीं है। ये कफ़े सौब कहलाता है और शरीयत का कानून है कफ़े सौब से नमाज मकरूह तेरहवीं वाजिब उल अदा होती है। कफ़े सौब यानी कपड़ा मोड़ना, ये कपड़ा मोड़ना पाया गया, इस वजह से ये नमाज मकरूह तेरहवीं वाजिब उल अदा हो। हाँ, अगर उसने शलवार पाजामा या पैंट पहना है तो इसकी दो सूरत हो सकती है, या तो तकब्बुर की वजह से, पहले के लोग पहनते थे, आज भी पहनते होंगे कि लोग कपड़ा सिलवाते थे, लंबा सिलवाते थे और जमीन घिसते हुए चलते थे। दिखावा होता था कि देखो हम कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे पास कपड़ों की भरमार है, या हमारा कपड़ा अच्छा है। इस तरह की ज़हनियत पहले भी थी, लोगों के पास कपड़े कम पहनने के लिए थे। आज तो भरमार सबके पास कपड़ों की है, लेकिन पहले इतने कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, तो लोग दिखावे के लिए ही पहना करते थे कपड़े। इस वजह से टखने से नीचे तक कपड़ा सिलवाते थे, जमीन घिसते हुए। अगर अजराहे तकब्बुर है तो और नाजायज हो रहा है, तकब्बुर का गुनाह अलग, फिर नमाज मकरूह तेरहवीं वाजिब उल अदा हुआ अलग। हाँ, अगर तकब्बुर नहीं है, बड़ा हो गया है, किसी तरीके से वो ऊपर की तरफ सरकाया भी ना, अड़सा ना, उसको फोल्ड किया, लेकिन फिर भी कुछ नीचे रह गया, तो तब नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज मकरूह तंज़ीही होगी, नमाज उस वक्त हो जाएगी। लेकिन अगर मोड़ दिया तो अब तो नमाज होगी ही नहीं, मकरूह तेरहवीं वाजिब उल अदा। गले का बटन, कुछ लोग इतना खोले रहते हैं कि सीने की हड्डी दिखती है। अगर ये सीना दिख रहा है, ये हड्डी दिख रही है, तो नमाज मकरूह तेरहवीं वाजिब उल अदा हो जाएगा। नमाज पढ़ने आए तो नमाज इस तरीके से पढ़े कि नमाज सही अदा हो। सिर्फ गला दिखे तो चलेगा, गला जो है ये दिखेगा चलेगा, गला दिखने से कोई हर्ज नहीं, लेकिन हाँ बटन इतना खुला हुआ है कि ये सीने की हड्डी दिख रही है, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तेरहवीं वाजिब उल अदा हो। वल्लाहु रसूल।